नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कौन हैं? क्यों वे महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उनके जीवन का क्या महत्व है? नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल द होल स्टोरी व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नागा साधु और महाकुंभ का महत्व क्या है, हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक रहस्यमयी यात्रा की तरफ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कौन हैं? क्यों वे महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उनके जीवन का क्या महत्व है? आज हम आपको नागा साधुओं के जीवन, उनके विश्वासों और महाकुंभ के साथ साथ उनके गहरे संबंध के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नागा साधु कौन हैं। नागा साधु भारत के प्राचीन सनातन धर्म के सबसे बड़े रहस्यमयी और अद्भुत सन्यासी होते हैं। वे साधु पूरी तरह से सांसारिक जीवन त्याग कर भगवान शिव को अपना ईश्वर मानते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न और साधु का अर्थ होता है तपस्वी। दोस्तों, ये नग्न अवस्था में रह करके शिव की तपस्या करते हैं। ये कठोर तपस्या करते हैं जिसमें वो खुद को प्रकृति के साथ एकीकृत मानते हैं, यानी कि वो अपने आप को इस प्रकृति का हिस्सा समझते हैं। इन नागा साधुओं की दीक्षा अखाड़ों के माध्यम से होती है। अखाड़े भारत के प्राचीन मठों के के तरीके से होते हैं और हर अखाड़े का अपना अलग अलग इतिहास और परंपरा होती है। दोस्तों, हर अखाड़ों में नागा साधुओं को साधु बनाने की परंपरा भी अलग अलग होती है। नागा साधु बनने के लिए इंसान को अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं और रिश्तों का त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपने घर परिवार का भी त्याग करना पड़ता है। महाकुंभ और नागा साधुओं का महत्व क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ महज केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ एक विशेष अवसर है। इस दौरान वे अपनी शक्ति और अखाड़े का प्रतिष्ठा दिखाते हैं और उसके माध्यम से दोस्तों अपनी जो एक शोभा यात्रा है वो निकालते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डूबी नागा साधु का रहस्यमयी जीवन किस तरीके से होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नागा साधु केवल आध्यात्मिक तपस्वी ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा में भी पारंगत होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स और अस्त्र शस्त्र चलाने में बिल्कुल निपुण होते हैं। इनके शरीर पर भस्म लगाने का एक धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य है। इसके द्वारा यह राख उनके शरीर को गर्म रखती है। साधु जीवन के मूल सत्य को पहचानने के लिए कठोर तप करते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान शिव की तपस्या साधना से जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं महाकुंभ का आध्यात्मिक संदेश। महाकुंभ केवल साधुओं और संतों का मेला नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के गहरे प्रश्नों पर सोचने का अवसर देता है। यह आयोजन हमें एकता, आत्मा की शक्ति और उसकी शुद्धि का संदेश देता है। गंगा और अन्य नदियों का महत्व सिर्फ भौतिक नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। महाकुंभ हमें अपनी जड़ों और आध्यात्मिकता को समझाने का एक मौका देता है। साधु इनका एक अभिन्न हिस्सा होते हैं जो हमें त्याग और तपस्या का महत्व सिखाते हैं। तो दोस्तों, नागा साधु और महाकुंभ के इस रहस्यमयी प्रेरणादायक सफर के बारे में आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें और इसी तरीके की रोचक कहानियां हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे।